वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, इस बात को पॉलिसी डिसीजन में थोड़ा सा लेट होगा। इसका बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के क्या होगी, वैकेंसी देगी या नहीं देगी, तो देखिए इसको अगर वैकेंसी को रिव्यू भी कर सकता है, हो सकता है कि वो स्क्रूटनी करे, कुछ नियमावली भी अपने तरफ से चेंज कर सकता है। गवर्नमेंट किसी भी वैकेंसी को एक पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज करता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के काफी जो है अभी चर्चा हुई है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, समझने वाली जो बात है वो ये है कि टीआरई 4 को लेकर के इतना चर्चा होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि बिहार का जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आप देख रहे हैं कि बिहार जो है कितना पॉलिटिकल क्राइसिस से भी जूझ रहा है। सबसे बड़ी बात उसमें ये हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब बिहार छोड़ करके दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में देखिए लाजमी है कि अब विद्यार्थियों के बीच में स्टूडेंट काफी घबरा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के क्या होगी, वैकेंसी देगी या नहीं देगी। तो देखिए इसको अगर बारीकी से अगर समझिएगा आप तो एक एक चीज को बहुत ही ओपनली आप समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि बिहार में गवर्नमेंट चेंज होगी, न्यू गवर्नमेंट आएगी। ऑब्वियस सी बात है, न्यू गवर्नमेंट आएगी तो पॉलिसी डिसीजन में थोड़ा सा लेट होगा। इसका अगर आपको याद करना है तो आप टीआरई 3 को याद कीजिए। जब टीआरई 3 की वैकेंसी आई हुई थी, टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर आउट हो गई थी। आप उसके वजह से देखिए कि कुछ लेट हो गई थी एग्जाम देने में। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई थी उसमें, तो उसमें भी थोड़ा सा लेट हुआ था। तो यहाँ पे जो अभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी बनी हुई है, इसमें देखिए किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट वार नहीं है। इसके पहले जो भी वैकेंसी थी उसमें क्रेडिट वार था, इस बार कोई क्रेडिट वार नहीं है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चेंज हो रही है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई क्रेडिट वार होने वाला नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि आरजेडी वालों ने, ये नहीं बोलेगा कि आरजेडी का ये दिया हुआ वैकेंसी है, या फिर ये नहीं बोल सकता है कि ये इंडिया का वैकेंसी है। तो यहाँ पे बहुत ही, अगर आप इस चीज को समझिएगा तो सबसे जो अच्छा बात यहाँ पे एक ये है कि बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जो है पहले ही शिक्षा विभाग से अधियाचना जो है जारी कर दिया गया है। यानी कि अब ये पूरी डिपेंडेंट हो गया है वैकेंसी पूरी बीपीएससी पे, यानी कि आयोग पे हो गया है। और आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो वैकेंसी को जल्दी से जल्दी जो है जारी करे। तो अब देखिए यहाँ पे ये होती है कि गवर्नमेंट किसी भी वैकेंसी को एक पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज करता है। तो जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो वैकेंसी है वो बिल्कुल ही आप सोचिए जो भी न्यू गवर्नमेंट बनने वाली है उसके लिए पॉलिटिकल टूल्स की तरह ये हो जाएगा। वो जो है जो भी पार्टी होगी, चाहे वो बीजेपी का, चाहे जो भी मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसका वो मैक्सिमम पॉलिटिकल प्रॉफिट लेना चाहेगा इस वैकेंसी का। वो चाहेगा कि कुछ भी उसको देखिए आप फर्स्ट ट्रैक पे लाने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अब उसको वैकेंसी हो सकता है वो कि वैकेंसी को रिव्यू भी कर सकता है, हो सकता है कि वो स्क्रूटनी करे, कुछ नियमावली भी अपने तरफ से चेंज कर सकता है। लेकिन आप लोग सब जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं वो इस बात से बिल्कुल कंफर्म रहिए कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ करके रहेगी। आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग पूरी फोकस होकर के प्रिपरेशन पे अपना ध्यान दीजिए। आपकी प्रिपरेशन ही आपको काम आएगी। और अंततः हम फिर से आपको ये बात बोलने वाले हैं कि ये वैकेंसी आकर के रहेगी, क्योंकि अधिसूचना जारी कर दिया गया है। आयोग के पास पूरे चला गया है इसका वैकेंसी का पूरा। आपको पता है कि रोस्टर क्लियरेंस करके आयोग को यह बात दिया गया है। तो आयोग इस पे हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि इतना पॉलिटिकल प्रेशर भी है, अभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर भी बना होगा। आयोग में भी जो पदाधिकारी होंगे उनको भी बहुत सारा काम होगा, तो थोड़ी ही देर तो हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आकर के रहेगी। अभी आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट लीडर, कई स्टूडेंट लीडर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम काफी बड़े स्तर पे आंदोलन भी करेंगे। 18 मार्च से घोषणा भी कर दिया है कि हम बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के पूरे पटना में हर जगह पे हम आंदोलन करेंगे। ऑब्वियस बात है, स्टूडेंट परेशान है, आंदोलन करना उनका राइट्स है, उनका एक तरह से सोचिए तो उनका पॉलिटिकल राइट्स भी है, उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो वो इस चीज को आराम से कर सकती है। लेकिन हाँ, इतना बात आप लोग कंफर्म करके रखिए, किसी भी तरह का कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी इस तरह का अगर कोई बात कर रहा है कि नहीं आएगी वैकेंसी, तो आप इस बात से पूरी कंफर्म रहिए, ये वैकेंसी आकर के रहेगी, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। इसके पहले देखिए जो भी वैकेंसी थी उस वैकेंसी में अगर थोड़ा लेट हो रहा था तो वहां पर सबसे बड़ा जो बात था लेट होने का वो था क्रेडिट वार। क्रेडिट वार मैक्सिमम ये चीज होता है। अब देखें उनकी जो बीपीएससी की जब भी वैकेंसी आना स्टार्ट हुआ है, टीचर की वैकेंसी जब से भी स्टार्ट हुई है, उसमें जो सबसे बड़ी बात वो आ रही थी। अब देखिए उनकी जब नीतीश कुमार इंडिया के गवर्नमेंट में जब वो महागठबंधन में था, तो महागठबंधन से अलग होने के बाद अभी तक उसका पूरा क्रेडिट जो है अगेंस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं वो बोलते हैं, जैसे आरजेडी के जो बड़े बड़े नेता है वो बोलते हैं कि जितना भी टीचर का वैकेंसी आया हुआ है वो सब हमारा दिया हुआ है। ऑब्वियस बात है, जब वो पार्टी में थे तो उनको भी लगा था, वो भी उस पर काम किए थे। तो जो भी चाहे पार्टी होता है वो पॉलिटिकल टूल्स की तरह किसी भी वैकेंसी को इस्तेमाल करता है, और हमें पूरी चांस लग रहा है ये भी पॉलिटिकल टूल्स की तरह टीआरई 4 यूज होगा। लेकिन कंफर्म है कि वैकेंसी आज नहीं तो कल ये नोटिफिकेशन जारी करना होगा गवर्नमेंट को। इन फ्यूचर चाहे गवर्नमेंट कैसी भी हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन ये अधिसूचना जारी कर दिया गया है। तो थोड़ी बहुत स्क्रूटनी के बाद
आपकी ये वैकेंसी बिल्कुल भी आएगी। तो आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी बदलाव में नहीं आएगी। कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल या किसी भी तरह का कोई कहीं पर भी ये चीजें अगर र्यूमर फैलाया जा रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, इस बात को आप बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहिए। ये अंततः वैकेंसी आएगी, थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी होगा और वैकेंसी बीपीएससी क्लियर 4 की बिहार में फिर से होगी। ये बात कंफर्म आप मान करके चलिए। थैंक यू।